नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य देव न सिर्फ हमें रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, इस धरती का संचालन करते हैं, बल्कि आपको आरोग्यता का, अच्छे स्वास्थ्य का और साथ ही मान सम्मान का भी आशीर्वाद देते हैं। तो इस बार सूर्य राशि परिवर्तन कर जा रहे हैं मिथुन राशि में। इसका क्या होगा असर और किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान, ये सारी जानकारी हम लेंगे। शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। घर के पूजा स्थान पर एक पात्र में जल भरकर लोटे में, कटोरी में या गिलास में हमेशा जल भरकर जरूर रखिए और रोज सुबह पूजा के दौरान पुराने जल को पौधे में डाल दीजिए, नया जल भर करके रख दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जिन घरों में बेवजह के हमेशा तनाव होते हैं, उन घरों में ऐसा जल भर करके जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, इन बातों का आप ध्यान रखिए। और अब जान लेते हैं 15 जून का पंचांग। पंडित जी। दिनांक 15 जून 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8:32 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 2:12 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:23 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ये जान लेते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या महत्व है, क्या मामला है और कैसे इसे समझें। पंडित जी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का बहुत गहरा असर होगा देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर। यह पूरा मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। सूर्य देव अभी वृषभ राशि में विद्यमान हैं, वृषभ राशि में मौजूद हैं। सूर्य देव 15 जून को शाम को 6:29 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है और ये राशि सूर्य देव की अनुकूल राशि, फेवरेबल राशि मानी जाती है। अब सूर्य जितने दिन मिथुन में रहते हैं, वो समय वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय भी होता है। इसीलिए सूर्य देव जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और मिथुन राशि में भी जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो हम ये गणना करते हैं कि आने वाले वर्ष में पानी की स्थिति, वर्षा की स्थिति, मौसम की स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए सूर्य देव का इस राशि में प्रवेश वर्षा और मौसम पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। ये परिवर्तन देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक प्रभाव डालेगा। खास तौर से क्लाइमेटिक चेंजेस के मामले में वर्षा, तूफान, स्खलन, आपदाएं, इन तमाम चीजों पर असर डालेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन।
और अलग अलग राशियों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। अपने अपने हिसाब से अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव दिखाई देंगे। जी हाँ, तो ये राशि परिवर्तन होने वाला है बेहद खास, और इसी के बारे में हम आगे बात भी करेंगे, कुछ उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में इस समय सुधार होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निकट संबंधों में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और सूर्य देव तो पूरी दुनिया के ही हैं। तो सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर आखिर कैसा असर पड़ने वाला है, सबसे पहले ये समझते हैं पंडित जी। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर तो असर पड़ेगा ही। वो कैसा असर होगा वो हम आपको आगे बता देंगे कि अगला एक महीना आपके लिए कैसा जाएगा सूर्य देव के राशि परिवर्तन के अनुसार। लेकिन सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर भी असर पड़ेगा। क्या करेगा? सूर्य देव मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो ये देश में अशांति पैदा कर सकता है। देश भर में अशांति की नौबत आ सकती है। खास तौर से जो पूरब के इलाके हैं, बंगाल का, उड़ीसा का, नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर अशांति पैदा हो सकती है। व्यर्थ के विवाद और वैमनस्य, बेवजह के झगड़े झंझट विवाद में वृद्धि हो सकती है। महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन महंगाई में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आरंभ में गर्मी बढ़ेगी। 15 जून से लेकर लगभग 24 जून तक गर्मी काफी ज्यादा होगी, लेकिन बाद में वर्षा की अच्छी स्थिति से राहत मिलेगी। अगर हम बारिश की बात करें, अगर हम वर्षा की बात करें, तो वर्षा की स्थिति इस साल राहत के संकेत दे रही है और बरसात अच्छी होने के इंडिकेशन हैं। देश के पश्चिमी इलाकों में बारिश से थोड़ी समस्या हो सकती है।
मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका और गुजरात के इलाके में तूफान से समस्या, बारिश से समस्या, चक्रवात से समस्या, यानी वहां पर मौसम की वजह से 15 तारीख से समस्या आने की संभावना दिख रही है। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लें उसके पहले अगली 3 राशियों की कर लेते हैं चर्चा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये अब जानते हैं हम पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग फिलहाल दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए, लाभ जरूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को गोपनीय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकता है। धन हानि से बचाव करें। बड़े की सलाह अगर आप ले करके काम करें तो मुश्किलों से आप बच जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो ये पहला सवाल कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें वाणी जी ने लिखा है और वाणी जी कोलकाता से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 दिसंबर 1988। जन्म का समय है दोपहर के 1:45 और जन्म का स्थान है कोलकाता। वाणी जी कह रही हैं कि करियर में इस समय मुश्किलें बहुत हैं और मैं नौकरी अपनी बदलना चाहती हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और आगे का भविष्य मेरा कैसा रहेगा। वाणी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये समय नौकरी बदलने के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इस समय अगर आप नौकरी न बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए अगस्त के महीने तक का। अगस्त के महीने से जहां पर नौकरी कर रही हैं वहीं पर आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तो नौकरी अभी मत बदलिए, आने वाला समय आपका बेहतर हो जाएगा और भविष्य आपका बहुत ही बढ़िया है। सामान्यतः कोई बहुत बड़ी समस्या कुंडली में नहीं दिख रही है। मानसिक रूप से जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
और आगे हम बढ़ें दूसरे सवाल की तरफ, उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, किसी समस्या का आप चाहते हैं समाधान, तो हमें लिख भेजिए। इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसका इस्तेमाल करें, नोट डाउन कर लें और हमें लिख भेजें। पंडित जी उसका जवाब देंगे। पंडित जी, ये दूसरा सवाल अब कहाँ से है? जी, अगला प्रश्न हमें इंद्रजीत जी ने लिखा है और इंद्रजीत जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1975, 1975। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि मैं विदेश नौकरी करने जाना चाहता हूं, उसके ऑफर्स भी मेरे पास आ रहे हैं, तो क्या विदेश जाना नौकरी करने के लिए मेरा ठीक होगा? और मेरे पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत रहती हैं, तो पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के उपाय बता दीजिए। इंद्रजीत जी, आप निश्चित रूप से विदेश जाने वाले हैं और विदेश यात्रा की और विदेश में जा करके कुछ समय तक नौकरी करने की संभावना जरूर बनती है। तो आप विदेश जाइए, वहां नौकरी करिए, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। जहां तक आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, उसमें आपकी भी भूमिका बहुत ज्यादा है। आप अपने क्रोध पर, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करिए और थोड़े धैर्य से अगर जीवन में चलेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। केवल बाकी लोगों की गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय का सुबह शाम जप करने से और पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं। अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर अब हम बात करेंगे। शुरुआत की 6 राशियों पर सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा असर रहने वाला है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का। पंडित जी। बिल्कुल, सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा असर होगा? देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो आपके लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम इस समय मेष राशि वालों के पूरे होंगे अगर वो प्रयास करते हैं तो। वृषभ राशि, आंखों की समस्या, आईसाइट की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पारिवारिक विवादों से बचाव करिएगा। परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, इनका ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं और इस समय स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, सतर्क रहेंगे। सिंह राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको पैसों रुपयों का फायदा होगा, आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है और आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। ऐसे योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि,
सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में सफलता मिलेगी और आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। यानी कन्या राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। तो 6 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली कि आखिर कैसा असर सूर्य के राशि परिवर्तन का इन पर रहने वाला है। और अब हम दैनिक राशिफल की ओर बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पहले पंडित जी से। तुला राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। छोटी यात्रा के लिए तैयार रहें। किसी पारिवारिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी की उन्नति इस समय होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर की समस्याएं हल होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का बाकी बची हुई 6 राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है ये भी जान लेते हैं अब पंडित जी से। जी, हमने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा वो बताया। अब जो बाकी की 6 राशियां बचती हैं उन पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा आइए जानते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है और तुला राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या इस समय परेशान कर सकती है। अगले 1 महीने तक सतर्क रहेंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इस समय अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर नियंत्रण आप बनाए रखिएगा। धनु राशि, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय काफी खराब हो सकता है और उच्चाधिकारियों के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। यानी जीवन साथी की सेहत और हायर ऑफिशियल्स के साथ संबंध ये बिगड़ सकते हैं। समय थोड़ा कठिन हो सकता है। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। आपकी धन की स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर और नौकरी में भी आपके लिए लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए
अच्छा है। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन पर मैं ये कहूंगा कि आप जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय विशेष रूप से बनाए रखिएगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह का तनाव हो सकता है और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। तो मीन वालों को भी सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर के अगले 1 महीने तक सतर्क रहना होगा, उसी में उनकी भलाई है। तो देखिए, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का 12 की 12 राशियों पर क्या असर होगा, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। लेकिन अब दैनिक राशिफल की ओर एक बार फिर से वापस आते हैं और आखिर की 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन, उनका कैसे रहने वाला है दिन, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, मकर राशि, अपने ऑफिस में, कार्यालय में बेवजह के विवादों से बचाव करें, शांत रहें। वाहन सावधानी से चलाएंगे, बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख और आपको याद दिलाते चलते हैं कि आप भी अगर पंडित जी से कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उस पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का देंगे जवाब। तो कहां से आया है तीसरा सवाल पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें गार्गी जी ने लिखा है और गार्गी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। गार्गी जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गार्गी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपके विवाह होने के योग बनते हैं। साल 2023 के अंत तक आपके विवाह होने की संभावना जरूर बनती है। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करिए, लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी कुंडली कैसी है, बहुत सोच विचार करके, सोच समझ करके विवाह करिएगा तो चीजें बेहतर रहेंगी। फिलहाल अच्छे विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार प्रेम से, श्रद्धा से, शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। तो कहां से आया है ये आखिरी सवाल और क्या है उनकी समस्या का समाधान पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विनय कुमार ने लिखा है और विनय कुमार हमें मेल लिखते हैं गुरुग्राम हरियाणा से। विनय जी की जन्म की तारीख है 21 जून 1980। जन्म का समय है रात के 8:50 और जन्म का स्थान है गुरुग्राम। ये कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर के भाई के साथ विवाद चल रहा है। ये विवाद कब तक सुलझेगा और मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति कब तक बना पाऊंगा? विनय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संपत्ति का मामला अभी सुलझ जाएगा। इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपसी सुलह समझौते से संपत्ति का मामला आपका हल होगा। उसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप अगले साल के शुरुआत में खरीदेंगे, 2024 के आरंभ में, और उसी समय आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आने वाले समय में आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपको बहुत सारे पैसों की प्राप्ति भी होगी, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करिएगा। पैसों को उल्टे सीधे तरीके से खर्च मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः, हर मंगलवार शाम को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का अगर आप पाठ करें, हनुमान जी की अगर पूजा करें, तो जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं, जो मुश्किलें चल रही हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अब बात उनकी जिनका 15 जून को है जन्मदिन। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला पूरा साल। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 15 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की समस्याएं दूर होंगी, करियर में निरंतर सुधार होता चला जाएगा, परिवार की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आप बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, कई बार मन में सवाल आता है या हम सलाह में भी सुनते हैं कि दूसरों के लिए आप मंत्र जाप कर लीजिए अगर वो खुद ना कर पाए तो, जैसे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग या कोई बीमार, तो क्या वाकई इसका लाभ होता है? दूसरों के द्वारा अगर आपके लिए मंत्र जप किया जा रहा है तो क्या इससे फायदा होगा? देखिए, सामान्यतः अपने उद्देश्यों के लिए, अपने काम के लिए स्वयं पूजा करना ज्यादा बेहतर होता है।
अब लेकिन अगर आप बीमार हैं, कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए अगर मंत्र जपने की बात है, तो अगर कोई व्यक्ति आपके लिए शुद्ध भावना से मंत्र जप करे तो उसका लाभ भी जरूर होता है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक है, निगेटिव है, अवगुणी है, बुरे गुणों वाला है, बुरी आदतों वाला है, और ऐसा कोई व्यक्ति आपके लिए मंत्र जप करेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और जो जीवन में ईमानदार है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके लिए मंत्र जपे तो निश्चित रूप से आपको दूसरे के मंत्र से भी लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 15 जून का क्या है शुभ पहर। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 जून 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 15 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का। तो आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, ये जानते हैं। आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को कहां पर धन रखना चाहिए। घर के वायव्य कोण में, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ धन रखने का स्थान बनाइए और उस स्थान पर एक हरे कपड़े में बांध करके थोड़ी सी हरी सौंफ रख दीजिए। इस सौंफ को हर महीने बदलते रहिए। ऐसा करने से निरंतर आपके पास धन बना रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। जी, अगर कोई नई नौकरी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं या किसी नए पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? जिस दिन नौकरी ज्वाइन करनी हो उस दिन सुबह के समय सूर्याष्टक का पाठ करिए या सूर्य भगवान के 21 नाम बोलिए। घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलिए और रास्ते में किसी गरीब आदमी को कुछ धन का दान करिए। आपके लिए बहुत शुभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे, आप तक जानकारियां भी पहुंचाएंगे। फिलहाल देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।